शोभा एक पढ़ी लिखी सुंदर और संस्कारी लड़की है। उसके माता पिता ने एक अच्छे परिवार में उसका विवाह तय कर दिया। शोभा बहुत खुश थी नए जीवन में प्रवेश के लिए और दुखी भी थी अपने माता पिता को छोड़कर जाने के लिए। शोभा विवाह करके नरेंद्र शोभा का पति के घर आ गई। घर में सबने बहुत अच्छे से स्वागत किया। सारी रस्मों रिवाजों को पूरा किया गया। शोभा को तैयार करके नरेंद्र के कमरे में बैठा दिया गया क्योंकि आज शोभा और नरेंद्र की विवाह की पहली रात है। शोभा अपने में सोचती है सब घर वाले कितने अच्छे हैं, सबने कितने अच्छे से बात की। फिर उसे नरेंद्र का ख्याल आता है। शोभा सोचने लगती है कि नरेंद्र ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की, मैं उससे बात नहीं करूँगी, उससे रूठ कर बैठ जाऊँगी, तब वो मुझे मनाएंगे। अरे अरेंज विवाह हुआ है तो क्या मुझसे बात नहीं करेंगे? अकेले लेटना पड़ेगा अपनी पहली रात को, तब पता चलेगा। इसी बीच नरेंद्र अपने कमरे में आता है। शोभा शर्माते हुए नजरें झुकाकर बैठ जाती है। नरेंद्र जैसे ही शोभा की ओर बढ़ता है, शोभा पीछे हट जाती है। कहती है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तुम वहाँ सोफे की तरफ इशारा करते हुए लेट जाओ। नरेंद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो शोभा को जोरदार तमाचा जड़ देता है। मैं तेरा पति हूँ, कोई यार नहीं जो तेरे इशारों पर नाचूं। यह सब सुन शोभा भूत बन जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। क्या सोच रही थी और क्या हो गया? शोभा नरेंद्र की बदतमीजी से एकदम टूट गई। वो उठकर जाने लगती है, तभी नरेंद्र उसे उठाकर बेड पर फेंक देता है। उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। शोभा बहुत मना करती है लेकिन नरेंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन जब शोभा रसोई घर में जाती है तब उसकी सास उसे देखती है। उसे कई जगह चोटें आई हैं, गर्दन पर जख्म है। शोभा अपनी सास को नरेंद्र के बारे में बताना चाहती है। अभी उसकी सास उसका पल्लू ठीक करते हुए कहती है कि यह सब औरतों के साथ होता रहता है, मेरे साथ भी यही हुआ था, इसमें रोने वाली क्या बात है? शोभा, यदि आपने नरेंद्र को अच्छे संस्कार दिए होते, औरतों की इज्जत करना सिखाया होता तो आपको मेरे सामने नजरें नहीं चुरानी पड़ती। जब मेरा बेटा होगा तब मैं उसे ऐसे संस्कार दूंगी कि मुझे मेरी बहू के आगे नजरें नहीं झुकानी पड़ेंगी। नरेंद्र को धूम्रपान और नशे की आदत है जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। शोभा के जीवन में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी। शोभा माँ बन गई एक बेटे की। सब लोग बहुत खुश हैं। नरेंद्र की हालत गंभीर होती जा रही है और इसी बीच एक दिन नरेंद्र दुनिया से विदा हो गया। शोभा बिल्कुल टूट गई। उसकी सास ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। कुछ दिन बाद उसकी सास का देहांत हो गया। अब शोभा बिल्कुल अकेली पड़ गई। उस पर उसके बेटे राहुल की जिम्मेदारी आ गई। शोभा अपने बेटे के पालन पोषण में लग गई। उसे पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। धीरे धीरे दिन बीतते गए और साल बन गए। उधर राहुल भी विवाह योग्य हो गया। शोभा ने अपनी सहेली सुधा की बेटी शालिनी से राहुल की शादी तय कर। कुछ दिनों बाद राहुल और शालिनी की शादी हो गई। सब कुछ अच्छे से निपट गया।
शालिनी विवाह कर राहुल के घर आ गई। सारे रस्म रिवाज पूरे हो गए। अगले दिन शालिनी जब रसोई की रस्म के लिए जाती है तो शोभा उसे देखती है। उसके होश उड़ जाते हैं। शालिनी को कहीं जगह खरोंच लगी हुई। शोभा को अपनी शादी वाली रात याद आ जाती है। शोभा गुस्से से राहुल को आवाज लगाती है। शालिनी थोड़ा नर्वस हो गई और पूछती है, मम्मी जी क्या हुआ, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? राहुल सो रहे हैं, वो देर रात तक जगते रहे। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि वो देर रात तक जगता रहा होगा। मेरी हालत देखकर मम्मी जी इसका मतलब नहीं समझी। मैं शोभा शालिनी से तुम्हें ये चोटें कैसे आई, यह खरोच कैसे लगी? तुम्हें मेरी कसम है। शालिनी बोलना शुरू करती है कि मेहंदी वाली रात जब डांस कर रही थी तो मैं गिर गई थी और माथे पर चोट लग गई थी जिसे मैंने मेकअप से छिपा लिया था। चूड़ी निकालते वक्त हाथ में ही टूट गई थी। लहंगे में मिरर वर्क था इसलिए निकालते समय पीठ खुरच गई थी। शोभा तुम सच बोल रही हो? हाँ मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ। फिर राहुल देर रात तक क्यों जगता रहा? मम्मी जी मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी, सिर दर्द हो रहा था तो राहुल ने मुझे दवाई दी और सर दबाया। मैं तो सो गई पर वो जगते रहे मम्मी जी। मैं तो राहुल जैसा पति पाकर धन्य हो गई। शोभा की आंखों में आंसू आ गए। तब तक राहुल भी आ गया और शालिनी से कहा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? कल तबीयत खराब थी, आराम कर लेती। मम्मी आप मुझे आवाज लगा रही थी, मैं नहा रहा था। हाँ बोलो मम्मी क्या काम है? शोभा बेटा तुम दोनों नाश्ता कर लो, फिर शालिनी को उसके मायके वाले पगफेरे के लिए लेने आ रहे हैं इसलिए आवाज दे रही थी।